बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुशामदीद। हमारी आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहन भाइयों के साथ दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। जज़ाकल्लाह। यहाँ पर देखें जी, आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से दही फुल्कियाँ बनाई हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें जी, एक बाउल लिया है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने जो फुल्कियाँ, दही फुल्कियाँ होती हैं, या इसको नमकीन बूंदी भी कहते हैं और पकौड़ियाँ भी कहते हैं, इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था नॉर्मल पानी में। और अब मैंने इनको निचोड़ कर निकाल दिया है और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और अब मैंने ये जो प्याज डाला है, प्याज को भी मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले नमक लगा कर रख दिया था। और नमक के बाद इसको मैंने अच्छे से मसल कर धो दिया है। इससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने तीसरी चीज़ जो शामिल की है, आलू हैं। और आलू मैंने 2 अदद लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और ठंडा होने के बाद छील लिया है। ये भी इसमें डाल दिया है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप बंद गोभी है और 2 अदद खीरे हैं, इनको भी छोटा छोटा काट लिया था, ये भी इसमें डाल दिए हैं। और एक टमाटर है, उसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया, टमाटर भी इसमें शामिल कर देंगे। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत ही सिंपल हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसमें पकौड़ियों में, या दही भल्ले भी आप इसको कह सकते हैं। 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, ये भी इसमें डाल दी हैं। अब बारी आती है मेन चीज़, दही जो होता है। दही के बिना तो पकौड़ियाँ हमारी जो हैं वो बन ही नहीं सकती। तो दही जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, उसी तरह से मैंने घर में ही दही बनाया है और इसको मैंने फेंट लिया है। ये हमारे पास आधा किलो दही है। तो इसके अंदर मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है चाट मसाले का। जो चाट मसाले की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की हुई है, वही चाट मसाला है। और यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला है। और ये मैंने हरी जो चटनी है, इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। और ये भी मैंने 1 चम्मच भरकर इसमें डाल दिए। आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी आप बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमने जो पकौड़ियाँ, जो हमने मिक्सचर सारा वेजिटेबल का तैयार करके रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने हरा धनिया भी डाल दिया, थोड़ा सा कटा हुआ। हरा धनिया भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये दही सारा हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यकीन करें, ये वाली जो दही फुल्कियाँ हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। हमारे घर एक मेहमान भी आया था, उनको भी बहुत ही ज़्यादा ये वाली रेसिपी पसंद आई। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है और सिर्फ 2 से 3 मिनट में, ये देखें सारी चीज़ें हमने पहले से तैयार करके रखी हों, तो 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको तैयार करने में। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी छोटी सी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।